हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है मेक अ डिफरेंस अराउंड यू। मेक का अर्थ होता है बनाना, यानी कि एक, डिफरेंस यानी कि बदलाव, अराउंड यानी आसपास, यू यानी कि आपके या तुम्हारे। तो इस शीर्षक का अर्थ हुआ कि अपने आसपास बदलाव लाएं। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। इन 1910 a baby girl was born in Skopje, Republic of Macedonia। बेबी गर्ल का अर्थ होता है बच्ची, बॉर्न यानी कि पैदा हुई या जन्म ली, स्कोपजे एक जगह का नाम है, रिपब्लिक का अर्थ होता है गणराज्य, मैसेडोनिया। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि इन 1910 यानी कि 1910 में अ बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन स्कोपजे, यानी कि स्कोपजे में एक बच्ची का जन्म हुआ, रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया जो कि मैसेडोनिया का गणराज्य था। हर पेरेंट्स नेम्ड हर अग्नेस गोंजा बोयाजियू। हर पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता, नेम्ड यानी कि नाम रखा, हर यानी कि उसका, हर पेरेंट्स नेम्ड हर यानी कि उनके माता पिता ने उसका नाम रखा। क्या नाम रखा? अग्नेस गोंजा बोयाजियू। When Agnes was 18 years old, she left home to become a missionary with the Sisters of Loreto. When यानी कि जब Agnes was 18 years old, जब अग्नेस 18 वर्ष की थी, she left यानी कि छोड़ा, home यानी कि घर, तो उसने घर को छोड़ दिया to become a missionary। मिशनरी का अर्थ होता है धर्म प्रचारक। तो जब वह 18 इयर्स की थी यानी जब वह 18 वर्ष की थी तो उसने अपने घर को छोड़ दिया टू बिकम अ मिशनरी, एक धर्म प्रचारक बनने के लिए, विद द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो की बहनों के साथ। सोन शी ट्रेवल्ड टू इंडिया टू टीच इन अ स्कूल। सोन यानी जल्द ही, ट्रेवल्ड यानी कि यात्रा की, टीच का अर्थ होता है पढ़ाना। तो फिर क्या हुआ? सून यानी जल्द ही, शी ट्रेवल्ड टू इंडिया टू टीच इन अ स्कूल, यानी वह भारत एक स्कूल में पढ़ाने के लिए आ गई। शी ऑल्सो टुक हर वोस एज अ नन एंड चेंज्ड हर नेम टू टेरेसा इन मेमोरी ऑफ सेंट तेरेसे ऑफ लिसिक्स, द पैट्रन सेंट ऑफ मिशनरीज। वोव्स का अर्थ होता है प्रतिज्ञा लेना, नन यानी कि भक्तिनी या तपस्विनी, चेंज यानी कि बदला, नेम यानी कि नाम, मेमोरी का अर्थ होता है याद, सेंट यानी कि संत। इस सेंटेंस को देखते हैं कि शी ऑल्सो टुक हर वोव्स एज अ नन, यानी कि उन्होंने भक्तिनी या एक तपस्विनी के रूप में भी अपनी प्रतिज्ञा ली, एंड चेंज हर नेम टू टेरेसा इन मेमोरी ऑफ सेंट थेरेसे ऑफ लिसिक्स, और लिसिक्स की सेंट थेरेसा की याद में अपना नाम बदलकर टेरेसा रख लिया। द पैट्रन सेंट ऑफ मिशनरीज, जो कि मिशनरियों के संरक्षक संत थे। In 1948, Teresa left the convent and started working as a missionary by living with the poor। कॉन्वेंट का अर्थ होता है मठ या धर्म संघ। स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, वर्किंग, वर्क का अर्थ होता है काम, स्टार्टेड वर्किंग यानी काम शुरू किया, मिशनरी यानी कि धर्म प्रचारक, लिविंग, लिव का अर्थ होता है रहना,
विथ यानी कि साथ, पुअर यानी कि गरीब। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। इन 1948 यानी कि 1948 में टेरेसा लेफ्ट द कॉन्वेंट। टेरेसा ने कॉन्वेंट को यानी मठ को छोड़ दिया एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ मिशनरी बाय लिविंग विद द पुअर, और गरीबों के साथ रहकर एक धर्म प्रचारक के रूप में काम करना शुरू किया। एवरीवन कॉल्ड हर मदर टेरेसा एंड शी सर्व्ड द पुअर इन कोलकाता। एवरीवन यानी कि प्रत्येक या हर कोई, कॉल्ड यानी पुकारते थे, हर यानी कि उसे, शी का अर्थ होता है वह, जो लड़कियों के लिए यूज होता है, सर्व्ड यानी कि सेवा की, पुअर यानी कि गरीब। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। एवरीवन कॉल्ड हर मदर टेरेसा यानी कि हर कोई उन्हें मदर टेरेसा कहकर पुकारता था। एंड शी सर्व्ड द पुअर इन कोलकाता, और उन्होंने कोलकाता में गरीबों की सेवा की। फॉर ओवर 45 years she contributed to the most destitute people around her, toiling when no one took notice and gave credit. For over 45 years यानी कि 45 से अधिक वर्षों तक she contributed to the most destitute people around her, उन्होंने अपने आसपास के सबसे बेसहारा लोगों की मदद की। Toiling when no one took notice or gave credit. टॉयलिंग यानी कि कड़ी मेहनत की, नोटिस का अर्थ होता है ध्यान देना, गेव यानी कि दिया, क्रेडिट यानी कि श्रेय। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि टॉयलिंग व्हेन नो वन टुक नोटिस और गेव क्रेडिट यानी कि जब किसी ने ध्यान नहीं दिया या श्रेय नहीं दिया तब भी कठिन मेहनत की। मदर टेरेसा वॉन द प्रेस्टिजियस नोबेल पीस प्राइज इन 1979। वॉन यानी कि जीता। तो मदर टेरेसा ने 1979 में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार जीता। एट द टाइम ऑफ हर डेथ यानी कि उनकी मृत्यु के समय मदर टेरेसा's ऑर्डर ऑपरेटेड 610 मिशंस इन 123 कंट्रीज यानी कि उनकी मृत्यु के समय मदर टेरेसा के आदेशों ने 123 देशों में 610 मिशन संचालित किए। Mother Teresa was able to motivate a large number of people in order to commit them to making life better for the most disadvantaged people in the world. यानी कि मदर टेरेसा बड़ी संख्या में लोगों को प्रेरित करने में सक्षम थी in order to commit them to making life better for the most disadvantaged people in the world. ताकि वे दुनिया के सबसे वंचित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो सके। मोरल ऑफ द स्टोरी इज टू चेंज थिंग्स अराउंड यू, यू हैव टू बी द चेंज। यानी कि अपने आसपास की चीज़ों को बदलने के लिए यू हैव टू बी द चेंज, यानी आपको बदलाव लाना होगा। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी अबाउट मदर टेरेसा। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।